स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल HBSC सॉल्यूशन विद नरेंद्र सिंह। आज हम कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.1 प्रश्न नंबर 4 पढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम आपको पहले बता चुके हैं कि जिसका मतलब होता है जो आपका ए होता है यानी कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। बी आपका भाजक होता है, क्यू आपका भागफल होता है और आर आपका शेषफल होता है। का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक यानी कि पॉजिटिव प्लस का नंबर जैसे 1 2 3 एंड आल्सो ऑन। पूर्णांक आपका कुछ भी हो सकता है। पहले उन्होंने बोल दिया कि धनात्मक है तो आपका पॉजिटिव होगा 1 2 3 एंड कुछ हो सकता है। का वर्ग जो आपको होता है, मान लीजिए किसी संख्या का वर्ग होता है जैसे 4 का वर्ग, तो 4 गुणा 4 उसी संख्या में उसी को गुना करना। किसी पूर्णांक m, कोई पूर्णांक m है के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो देखिए क्या करते हैं। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि धनात्मक मानेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर दिया हो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। तो x आपको कोई धनात्मक पूर्णांक हो गया। वह आप जानते हैं कि जब आपका जो a है वो b क्यू + r के होता है, तो जो आपका x है वो आप यहाँ पर देखिए 3m + 1 तो यानी कि वह जो आपका b होगा वो आपका 3 हो जाएगा, b बराबर 3। और जो आपका आप जानते हैं q आपका बराबर नहीं होता है 0 के। तो करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मान लेते हैं आपका x है 3q = r के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं a = bq = r। तो b की आपका 3 है और x आपका a है, बिल्कुल ठीक। तो आपका जो r है मान लेते हैं वो 0 के इक्वल होगा या 1 के इक्वल होगा। मान लेते हैं वो 0 के इक्वल होगा या 1 के इक्वल होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि x = 3q + 0, क्योंकि r का मान आपने 0 या 1 माना है, और 3q + 1। देखिए जो आपका x है वो 3q हो सकता है, क्योंकि 0 को लिखो मत लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आपका x जो है 3x है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब आप दोनों तरफ इसका वर्ग करेंगे तो देखिए दोनों तरफ आप वैसे से वर्ग करते हैं तो आपका x है वो आपका x² हो जाएगा = 3q²। तो आप लिखेंगे x² = 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9q का स्क्वायर। तो इसमें से कॉमन क्या आता है कि x², तो x², इसमें से आ जाएगा 3q का स्क्वायर। तो आप मान लेते हैं कि आपका जो यहाँ पर लिखिए आपकी x² = 3 और यहाँ पर लिख लेते हैं m, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा कि x² = 3m। तो यहाँ आप लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q² है वह m कोई पूर्णांक है, ये हमने मान रखा है। तो आप इसे दे देते हैं यहाँ पर समीकरण नंबर 1। तो देखिए जो आपका सेकंड क्या कहता है कि x = 3q + 1। तो आप यहाँ पर से करिए, आपको दिया हुआ है कि x = 3q + 1। तो आप लिखेंगे अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग कीजिए। x² = 3q + 1 का स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि a + b का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो आपका यहाँ पर लिख दीजिए x² = a का स्क्वायर नहीं 3q का स्क्वायर 9q², b का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और प्लस 2ab, 2 3 6 और 1 6q। तो देखिए जो आपका x² रेजिस्टिव, इसमें से आपका कॉमन क्या है, यहाँ पर लिख लेंगे 3 2q² नहीं 3
3 3 9, 3q² प्लस 2q, और आपको जो 1 है उसे एज लिख दीजिए। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा x² इक्वल टू 3q² प्लस 2q प्लस 1। तो आप यहाँ पे लिख देंगे x² प्लस इक्वल टू 3, इसे आप मान लेते हैं m प्लस 1। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे जहाँ जो आपका 3q² प्लस 2q इज इक्वल टू m है, वह m कोई पूर्णांक है। देखिए 3m प्लस 1। तो आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो आप देखिए, आप ये आपका समीकरण 1 है। समीकरण क्या कहता है कि x² इक्वल टू 3 1। तो देखिए आप यहाँ लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट तथा 2 से, तो समीकरण 2 आपकी ये है। तो समीकरण जो कहती है कि x² इक्वल टू, x² दोनों में है 3m कॉमा 3m प्लस 1। तो आपने ये पूछा, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में भी। देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो गाइस आपका जो यहाँ पर 4th क्वेश्चन है वो खत्म होता है, और आपका जो 5th क्वेश्चन है वो हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे।